डिजिटल आजादी में जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं, इतनी सारी स्किल्स सीखते हैं कि आप तैयार हो जाते हैं एज अ फ्रीलांसर जाकर दुनिया को जीतने के लिए, अच्छे पैसे कमाने के लिए। लेकिन आज हर फ्रीलांसर के दिमाग में एक ही सवाल दौड़ रहा है, सर हम कस्टमर्स को अक्वायर कैसे करें, अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश कैसे करें, अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करें। ये वो सवाल है जो आज हर फ्रीलांसर के दिमाग में घर कर कर बैठा हुआ है। और अगर आप एक फ्रीलांसर हैं या बनना चाहते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं कि एक फ्रीलांसर अपनी लाइफ कैसे शुरू करता है, अपनी प्रोग्रेस कैसे करता है, अपने बिजनेस को कैसे एस्टैब्लिश करता है, तो ये वीडियो पूरा का पूरा आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नमस्ते, मेरा नाम संदीप बंसाली है। मैं डिजिटल आजादी का रचयिता हूं। मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं, हिंदी में समझाता हूं कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आप अपनी जिंदगी में पैसे कमाने के एक नहीं, कई सारे, बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इनकम बना सकते हैं। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम से एक इनकम का सोर्स है फ्रीलांसिंग। कई बार यह शब्द आपने सुना होगा, लेकिन इसके मायने लोग समझ नहीं पाते। तो सबसे पहले आपको यह क्लियर करता हूं कि फ्रीलांसिंग होता क्या है। जब आप मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीखते हो हिंदी में, तब मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग का हर एक एस्पेक्ट सिखाता हूं। कंटेंट बनाना सिखाता हूं, इमेजेस कैसे बनाओगे, कैनवा नाम का सॉफ्टवेयर कैसे चलाओगे, वीडियोस कैसे बनाओगे, वीडियोस के लिए कॉन्फिडेंस कैसे लाओगे, इन वीडियोस को शूट कैसे करते हैं, एडिट कैसे करते हैं, अपलोड कैसे करते हैं, आप सीखोगे। आप टेक्स्ट लिखना सीखोगे, कॉपी राइटिंग करना सीखोगे, ईमेल्स लिखना सीखोगे, ब्लॉग लिखना सीखोगे, वेबसाइट के लिए लिखना सीखोगे। कंटेंट क्रिएशन अपने आप में एक साइंस है, आप इसमें डीप डाइव करते हो। फिर आते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, सोशल मीडिया का हर प्लेटफॉर्म इन डेप्थ आप सीखते हो। इसे ऑप्टिमाइज करना आप सीखते हो, इनमें से लीड्स जनरेट करना आप सीखते हो। आप सीखते हो अपनी खुद की वेबसाइट बनाना, उस वेबसाइट को गूगल पर नंबर 1 पर ले जाना, ताकि गूगल आपकी तरफ ट्रैफिक भेजना शुरू करे, लोगों को आपकी तरफ भेजना शुरू करे, आपकी वेबसाइट को प्रमोट करे। इस टेक्निक को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, जो आप सीखते हो। अब आप सीखते हो एडवर्टीजमेंट्स, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, गूगल पर पेड एडवर्टीजमेंट कैसे की जाती है, जिसे कहते हैं पे पर क्लिक, पीपीसी। साथ में आप डायरेक्ट मार्केटिंग सीखते हो, ईमेल मार्केटिंग कैसे करोगे, व्हाट्सएप मार्केटिंग कैसे करोगे, एसएमएस मार्केटिंग कैसे करोगे, और ढेर सारी टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज और नॉलेज आपके पास आ जाता है। अब ये सब कुछ सीखने के बाद आप इस नॉलेज का उपयोग कर सकते हो पैसे कमाने के लिए। कैसे? लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करके। लोगों को कंटेंट बना के दो, कैनवा पर इमेजेस, वीडियोस एडिट करके दो, टेक्स्ट, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, ई बुक्स लिख कर दो। आप लोगों का सोशल मीडिया संभाल सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर। आज लोग चाहते हैं कि प्रोफेशनली उनके सोशल मीडिया हैंडल किए जाएं, उनका सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज करो। आप लोगों के लिए वेबसाइट्स बना सकते हो, उन वेबसाइट्स का एसईओ कर सकते हो, लोगों के लिए पेड एडवर्टाइजमेंट्स कर सकते हो, लोगों के लिए ट्रैफिक या लीड्स जनरेट कर सकते हो। ऐसी हजारों सर्विसेज हैं जिनका नॉलेज आपके अंदर आ जाता है अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लो मुझसे तो। अब जब आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो आपका नाम बन जाता है फ्रीलांसर। फ्रीलांसर का मतलब है कि आप फ्री हो, आजाद हो। आप जिसके साथ चाहे उसके साथ काम कर सकते हो, अपने टर्म्स पे काम करो, अपने समय अनुसार काम करो, आप अपना कीमत, अपने रेट्स तय करो। और ये जब सर्विसेज आप लोगों को देते हो तो ये गिग इकोनॉमी में चलता है। गिग इकोनॉमी होता है कि आपको एक काम मिलता है, आप उतना काम समाप्त कीजिए और आपको आपके पैसे मिलते हैं। किसी की नौकरी नहीं करनी, कोई बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना, मिनिमम पैसे में आप स्टार्टअप करते हो। एक लैपटॉप और इंटरनेट के साथ या मोबाइल फोन के साथ आप शुरू कर सकते हो। ये जो टेक्निक है पैसे कमाने की, इसे हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। अब सुनने में तो ये बड़ा आसान लगता है, हर कोई कर सकता है। चाहे आप बिजनेसमैन हो, आप अपना बिजनेस करते करते फ्रीलांसिंग कर सकते हो।
चाहे आप एक प्रोफेशनल हो, आपकी साइड इनकम फ्रीलांसिंग हो सकती है। अगर आप एक हाउसवाइफ या स्टूडेंट हो तो फ्रीलांसिंग आपके लिए मेन काम बन सकता है, क्योंकि ऑल यू नीड टू डू इज वर्क फ्रॉम होम। अब सवाल यह आता है कि सर, इतना सब कुछ तो आपने बता दिया, लेकिन ये करेंगे कैसे? हमें कस्टमर कहां से मिलेंगे, ऑर्डर्स कहां से मिलेंगे, हम कैसे ग्रो करेंगे, इसका सिस्टम क्या है? कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाओ तो मजा आए। तो एक फ्रीलांसर को अपना बिजनेस किस तरीके से एस्टैब्लिश करना चाहिए, किस तरीके से ग्रो करना चाहिए, अगर ये आप समझना चाहते हैं तो अब पूरा ध्यान मेरी स्क्रीन की तरफ रखिए। आपके साथ मैं इस समय अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं 10 स्टेप्स टू ग्रो योर बिजनेस एज अ डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसर। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के फ्रीलांसर बनना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप जो आपको करना चाहिए वो है अपनी टारगेट ऑडियंस को डिफाइन कीजिए और अपनी सर्विसेज जो जो आप प्रदान करने वाले हैं उसे तय कीजिए। डिजिटल मार्केटिंग में सब कुछ सीख लिया, लेकिन सब कुछ हर किसी के लिए करोगे तो काम नहीं बनेगा। आपको यह तय करना जरूरी होता है कि आपकी स्पेशलिटी क्या है, आपका कंफर्ट जोन क्या है, आप कौन से स्किल में अच्छे हो सकता है कोई इमेजेस बनाने में अच्छा हो सकता है कोई वीडियो एडिटिंग में अच्छा हो सकता है कोई कंटेंट लिखने में अच्छा हो सकता है कोई टेक्निकल आदमी वो कहता है यार मुझे ये सब नहीं आता, मुझे सिर्फ एसईओ करना है, मुझे सिर्फ ये टेक्निक एल्गोरिदम वगैरह अच्छा हो सकता है। सो यू नीड टू फर्स्ट डिसाइड कि आपकी निश क्या होगी और आपका फनल क्या होगा। अब यहां पर निश का मतलब है कि आपकी स्पेशलिटी क्या होगी और फनल का मतलब है कि आप किस प्रकार की सर्विस दोगे। ये दो चीजें पहले फाइनल कर लो। अगर आप कहोगे कि मैं तो किसी के लिए भी डिजिटल मार्केटिंग कर सकता हूं, मैं तो किसी भी व्यक्ति के लिए वेबसाइट बना सकता हूं, तो फिर आप फोकस नहीं कर पाओगे। मानकर चलो कि आप डिसाइड करते हो कि मैं सिर्फ डेंटिस्ट के लिए वेबसाइट बनाऊंगा, तो यह हो जाता है कि आपने अपना टारगेट ऑडियंस तय किया और आपने अपनी सर्विस तय की कि मैं डेंटिस्ट के लिए वेबसाइट बनाऊंगा। इस तरीके से आपको अपने अंदर झांक कर यह तय करना पड़ता है कि आप कौन सी सर्विस दोगे और किसे दोगे। यह स्टेप नंबर 1 है। आई होप दिस इज क्लियर। अगर ये क्लियर है तो चैट और कमेंट्स में एक बार क्लियर लिख सकते हैं। ओके, कीप एंगेजिंग विद दिस, कीप योरसेल्फ वेरी एक्टिव। स्टेप नंबर 1, अपना टारगेट ऑडियंस डिफाइन कीजिए, अपनी सर्विसेज डिफाइन कर लीजिए। स्टेप नंबर 2, बिल्ड योर पोर्टफोलियो। मतलब अपने सैंपल्स रेडी कर लो भाई, क्योंकि जब काम मांगने जाओगे किसी के पास तो कोई भी यही कहने वाला है आपने किया क्या है पहले वो तो दिखाओ। सो दिस इज अ वेरी कॉमन स्टेप, इट्स कॉमन सेंस कि अगर आप कोई दिशा में आगे जाना चाहते हो, किसी से काम मांगना चाहते हो, तो क्या आपको वो काम आता है, ये आप साबित कैसे करोगे? तो आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहिए। अगर आप वीडियो एडिटर का काम मांगने जा रहे हो किसी से, तो आपको 10-15 वीडियोस अलग अलग स्टाइल में एडिट करके रखने चाहिए, जहां पर आप अपनी वर्सटैलिटी, अपना एक एक्सपर्टीज सामने वाले को प्रूव कर सको। स्टेप नंबर 3 है कि आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस होनी जरूरी है, वरना जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आप बहुत बड़े वीडियो एडिटिंग के एक्सपर्ट हैं, लेकिन आप किसी को बता नहीं रहे, तो काम कैसे मिलेगा भाई? जरूरी है कि आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट कीजिए, आप अपनी वेबसाइट, अपना सोशल मीडिया सब कुछ एक्टिवेट कीजिए, अपना इकोसिस्टम बना लीजिए। ऑल्सो फ्रीलांसिंग करने के लिए कुछ नेटवर्क्स हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटर्नशाला, अपवर्क, फ्रीलांसर्स, ये मार्केट प्लेसेस हैं। जैसे अमेजॉन पर जाकर आप कोई भी चीज खरीद सकते हैं, वैसे इन वेबसाइट्स पर जाकर आप प्रोजेक्ट्स खरीद सकते हैं, प्रोजेक्ट्स के लिए बिड कर सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं लोगों को प्रोजेक्ट देखकर। जैसे टेंडर होता है, टेंडर निकलता है कि मुझे वेबसाइट बनानी है भाई, कौन कितने में बनाएगा। इस तरह के मार्केट प्लेसेस हैं ये, जहां पर बहुत सारा काम मिलता है। अपनी वेबसाइट बनाओ, अपना सोशल मीडिया बनाओ, इन सारे नेटवर्क्स में जाकर अपने आप को रजिस्टर कर लो। सबसे पहले अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बना लो, ये स्टेप नंबर 3 है। 4th स्टेप, नेटवर्क एंड कम्युनिकेट। अब जब काम करने का डिसाइड कर लिया है तो शर्म नहीं होनी चाहिए।
सबसे पहले अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, अपने बिजनेस नेटवर्क्स, अपने रिलेटिव्स, अक्वेंटेंसेस, सबको ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पता चल जाना चाहिए कि आप इस प्रकार की सर्विसेज देते हैं। ध्यान दीजिए, दीज आर द पीपल हु ट्रस्ट इन यू। इनका विश्वास होता है, कहीं ना कहीं प्यार होता है, रिस्पेक्ट होता है। और जब आप जब ये देखते हैं कि आप इतना सुंदर काम कर रहे हैं, और अगर उन्हें रिक्वायरमेंट हो तो दे आर वेरी कंफर्टेबल टू वर्क विथ यू। लेकिन हम ही डर रहे होते हैं, कैसे कहूंगा यार मैं ये कर रहा हूं, कैसे कहूंगा आपके लिए कर दूंगा, पैसे दे दो। डोंट डू दैट। अगर आपका काम आपकी सेवा है, अगर आप ये सोचते हो कि आपका काम किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो सबसे पहले अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने अक्वेंटेंसेस के प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कीजिए अपनी सर्विसेज से। ये सेवा का काम है। ओके, नेक्स्ट है कि बिजनेस के नेटवर्क्स ज्वाइन कर लो। BNI, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, ये इंडस्ट्रियल लोगों के कोई ना कोई क्लब्स होते हैं, इफ्फी, फिक्की, ये वो, ये सारे नेटवर्क्स में जाकर शामिल हो जाओ। ऑनलाइन नेटवर्क्स में जाकर एक्टिव हो जाओ, चैट करो लोगों के साथ। अगर कोई आपको प्रोजेक्ट नजर आता है तो उस पर बिड करो, अपना ऑफर दे दो, स्टार्ट कम्युनिकेटिंग। कोई चलकर नहीं आने वाला आपके पास कि प्लीज आप मेरी वेबसाइट बना दीजिए, प्लीज आप मेरे एड्स रन कर दीजिए, प्लीज आप मेरा वीडियो एडिट कर दीजिए। नो, ध्यान रखना, अगर अपने आप को प्रदर्शित नहीं करोगे तो लोगों को प्रभावित नहीं कर पाओगे, प्रभावित नहीं कर पाओगे तो लोगों का विश्वास नहीं जीत पाओगे, धंधा नहीं कर पाओगे। एज सिंपल एज दैट। नेटवर्क एंड कम्युनिकेट, स्टेप नंबर 4। आई होप आप लोग सीख रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीजें बता रहा हूं, प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे, एज अ फ्रीलांसर कमाई शुरू हो जाएगी। समझ में आ रहा है तो चैट और कमेंट में एक बार यस लिख सकते हैं। स्टेप नंबर 5, ऑफर फ्री कंसल्टेशन। कई बार फ्रीलांसर्स ये गलती कर बैठते हैं, मुझे आता है, मैं इसको फ्री में क्यों बताऊं, मैं अपना नॉलेज इसे फ्री में क्यों दूं। तो एक बात यहां पे बता देता हूं भाई, आपके पास ऐसा कोई नॉलेज नहीं है जो दूसरे किसी के पास नहीं है। आप नहीं तो कोई और सही। यहां पर मुद्दा है कि आप उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या आपको सिर्फ पैसा 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 चाहिए। अगर सिर्फ पैसे पे फोकस रखोगे तो एज अ फ्रीलांसर कभी लाइफ में काम नहीं कर पाओगे। अगर कोई प्रॉब्लम में है, अगर किसी को रिक्वायरमेंट है, उसका नॉलेज आपके पास है, टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, एक कदम आगे बढ़ो, कंसल्टेशन ऑफर करो, प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो, दे दो नॉलेज, कोई कम नहीं होने वाला तुम्हारा। इस एटीट्यूड में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको काम मिलने के लिए, पैसा मिलने के लिए आपके अंदर से ये वाली फीलिंग जो है, ये वाली वाइब्रेशन जो है, ये वाली वेलकमिंग वाली जो थॉट प्रोसेस है, ये निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑफर फ्री कंसल्टेशन, जहां जिसकी जैसे हेल्प कर सकते हो, किसी ग्रुप में, किसी BNI में, किसी क्लब में जाकर उन्हें हेल्प करना शुरू करो। स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल। स्टेप नंबर 6, जो कस्टमर्स आपके बन जाते हैं, वो जब सेटिस्फाइड होते हैं तो उनसे रेफरल लेना शुरू कर दो। मेरे गुरु ब्लेयर सिंगर कहते हैं, अगर आपको किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल बनना है, ऑल यू नीड इज 1 गुड रिव्यू। एक अच्छा रिव्यू अगर आपको मिल जाता है, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो ध्यान रखिए, जब आप अपने कस्टमर्स के लिए काम करते हैं, वो सेटिस्फाइड होते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, मजा आता है, दे आर वेरी हैप्पी विथ यू, प्लीज आस्क फॉर रेफरल्स, प्लीज आस्क फॉर रिव्यूज। 7वां स्टेप, कंटेंट मार्केटिंग आप लोगों को भी करना जरूरी है। जो भी आपका नॉलेज है, उस नॉलेज को लेकर जो भी मिथ्स हैं, लोगों के मन में थॉट्स हैं, उन थॉट्स को एज इजिंग करो। अगर किसी के मन में कोई सवाल है, कोई कुछ नॉलेज ढूंढ रहा है, आपको पता है कि ये समस्या है मार्केट में, उसी समस्या के ऊपर कंटेंट बनाओ। जैसे कि ये जो कंटेंट मैं इस समय बना रहा हूं, मुझसे कई लोगों ने पूछा कि सर हम फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आता स्टेप बाय स्टेप कैसे करें। मैंने इसी के ऊपर कंटेंट बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि यहां पर मैं अथॉरिटी एस्टैब्लिश कर रहा हूं। मेरी जो समझ है इस सब्जेक्ट के बारे में, वो बताकर मैं बताता हूं कि मैं इसका एक्सपर्ट हूं। भले ही मैं आपसे अच्छा
कोई फ्रीलांसिंग का सब्जेक्ट नहीं कर सकता। हो सकता है आप मुझसे अच्छे वीडियो एडिटर हो सकता है आप मुझसे अच्छे एड्स लगाते हो, लेकिन बिजनेस डेवलप कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप आगे कैसे बढ़ना है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं, क्योंकि ये मेरी एक्सपर्टीज है। और जब मैं यहां पर फ्री में आप लोगों को ये सारा नॉलेज दे रहा हूं, कि आपका मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा है? आर यू नॉट ट्रस्टिंग मी? आर यू नॉट गेटिंग वैल्यू? यू आर। यही एग्जैक्ट चीज आप में से हर एक फ्रीलांसर को करनी जरूरी है। कंटेंट मार्केटिंग कीजिए ताकि मार्केट में यह एस्टैब्लिश हो जाए कि आप एक एक्सपर्ट हैं और आप लोगों का विश्वास जीतना शुरू कीजिए। स्टेप नंबर 8, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। भले ही आपका स्किल जो है वो यूनिक हो, लेकिन जब तक मार्केट आपको परख नहीं लेता तब तक मेक योरसेल्फ अवेलेबल। अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो घर पे बैठ के नेटफ्लिक्स देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट कर रहे हो। डोंट डू दैट। इससे अच्छा है कि थोड़ा कम कोट करके काम उठाओ। 5 रुपए का काम उठाओ, 500 रुपए की वैल्यू दो। इतना ज्यादा देना शुरू कर दो कि मार्केट में चर्चा शुरू हो जाए कि इस आदमी के साथ काम करो यार, ये बड़ा अमेजिंग है। और ये तभी होगा जब आप शुरुआत में कम से कम शुरुआत में कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पर काम करना शुरू करें। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ रहा है और आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं। आर यू विथ मी? अगर मेरे साथ हैं तो चैट और कमेंट में विथ यू लिखना शुरू कर दीजिए। कम ऑन। 9th स्टेप, ट्राइब बिल्डिंग। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये कोई आपको सिखाएगा नहीं जल्दी, ये सिर्फ डिजिटल आजादी में मैं आपको बता रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। ये एक ऐसी गलती है जो कई फ्रीलांसर्स करते हैं। काम मिलता है, काम करते हैं, पैसे लेते, चलते बनते हैं। क्लाइंट जिंदगी में कहां चला गया पता नहीं, फ्रीलांसर कहां चला गया किसी को पता नहीं। ये बहुत बड़ी गलती है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। एक कस्टमर जिसके लिए आप एक प्रोजेक्ट करते हो, वो प्रोजेक्ट जब आप उसके लिए करते हो वहां पे कहानी खत्म नहीं होती, वहां पे कहानी शुरू होती है। अपनी ट्राइब को बिल्ड करना शुरू कीजिए। अपने कस्टमर्स के साथ हमेशा संपर्क में रहिए, उन्हें अपने सोशल मीडिया के साथ जोड़ के रखिए, ईमेल मार्केटिंग कीजिए, न्यूज़लेटर्स भेजिए, उन्हें सब्सक्राइब कर दो। हर हफ्ते या हर महीने एक कड़क ईमेल लिखो जहां पे उन्हें वैल्यू मिले। जो आपसे वेबसाइट बनवा रहा है उसे महीने में एक बार बता दो यार आपकी वेबसाइट को कैसे संभालना है, किन किन पॉइंट्स पे चेक करना है, कौन से नए अपडेट्स आए हैं, कौन से नए प्लगइन्स आए हैं, नया मार्केट में क्या चल रहा है। अगर लोगों को वैल्यू देते रहोगे तो कहीं ना कहीं आप उनके संपर्क में रहोगे। और कितने पैसे लगते हैं ईमेल भेजने के लिए? लोगों को अपने ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते, नियत लगती है, यह नॉलेज लगता है। ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने फ्रीलांसिंग के करियर को एज अ फुल फ्लेज्ड बिजनेस बनाना चाहते हैं तो बिना ट्राइब बिल्डिंग के ये नहीं हो सकता। 4 चीजें मैंने यहां बताई हैं। आप अपने टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। इंटेंशन है कि एक बार जिसने आपके साथ काम कर लिया उसका और आपका संपर्क मरते दम तक मिटना नहीं चाहिए, जैसे आपका और मेरा संपर्क बन चुका है। 10th एंड लास्ट स्टेप इज डिलीवर क्वालिटी। ध्यान रखिएगा, यहां पर जितने भी स्टेप्स मैंने आपको बताए ये सब यूजलेस हो जाएंगे अगर आप कस्टमर को अक्वायर करने के बाद अच्छी क्वालिटी ना डिलीवर कर पाए। मैं हमेशा कहता हूं, आप बताइए कम, दीजिए ज्यादा। ओवर डिलीवर। सामने वाले की एक्सपेक्टेशन 5 रुपया है तो उसे 500 रुपए की वैल्यू दीजिए। कभी यह मत सोचना कि इतना कैसे दूं, इतने से पैसे में इतना काम कैसे करूं। नहीं, अगर स्कोप है, आपके पास समय है, आप उतने एफर्ट्स ले सकते हो तो प्लीज गो अहेड, डिलीवर क्वालिटी। यही सेटिस्फाइड कस्टमर, एक सेटिस्फाइड कस्टमर, उसका एक रिव्यू, एक रेफरल आपको लाइफ टाइम कस्टमर्स देने की ताकत रखता है। हैव एन अबंडेंट माइंडसेट। जितना आप लोगों के लिए करोगे, जितना आप नॉलेज बांटोगे, उतना ज्यादा लोग आकर आपके साथ जुड़ेंगे। और अगर देना सीखोगे तो पैसा कमाना तो साइड की चीज है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आप लोगों को नॉलेज मिला, वैल्यू मिली और अब थोड़ी सी क्लैरिटी है कि अगर आप एक फ्रीलांसर है
तो स्टेप बाय स्टेप आगे कैसे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।